वो भगवान प्रकट हुए, अथवा भक्त से प्रेम करने वाले भगत बछल। जैसे गौ माता अपने बछड़े को अलग नहीं रखना चाहती, कोई नई ब्याई गौ के आगे से कोई बछड़ा ले जा करके देखे, हिम्मत जुटा करके उसको तो चीर डालेगी अगर उससे अलग करे तो। भगवान भगत बछल है, भक्त क्या है? बछड़ा है। और भगवान जो है वो गौ के समान। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, कृपा करके प्रकट हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मनुष्य रूपा के सामने आए, कैसे है? नील सरोरुह नील मणि, नील नीर हर श्याम, नील सरोरुह नील मणि, नील नीर हर श्याम। लाज तन को भाई रखी, कोटि कोटि सतधाम। 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 भगत बछल प्रभु कृपा निधान, भगत बछल प्रभु कृपा निधान। विश्वास प्रभु हे भगवान, विश्वास प्रभु हे भगवान। भगवान कैसे हैं? लोग पूछते हैं भगवान कैसे हैं? देखा है? देखो भगवान कैसे हैं। भगवान कैसे हैं देख लो, पहचानने में परेशानी नहीं होगी। ध्यान से सुनोगे तो। नील सरोरुह, नीले कमल के समान। नीला कमल देखा है? कितने लोगों ने देखा है नील कमल? नील कमल, भगवान का रंग बिल्कुल नीले कमल के समान। जहां कहीं भी रंग की चर्चा आई है, नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। नीलांबुज नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। नीलांबुज, नीला ही है, नीला रंग भगवान का है। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम। तीन उपमा दी, नीले कमल के समान। फिर भी गोस्वामी जी को संतोष नहीं हुआ। कमल मूर्छित हो जाता है और हमारे ठाकुर कभी मूर्छित नहीं होते। तेज धूप लगे तो कमल मुरझा जाता है। सूर्य नारायण से कमल का संबंध है। सूर्योदय के साथ ही कमल खिलता है और सूर्यास्त होते ही संपुटित हो जाता है, बंद हो जाता है। और अगर दोपहर में तेज धूप लग जाए तो मुरझा भी जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कमल की तरह रंग तो ठीक है, लेकिन कमल मुरझाता है, हमारे ठाकुर कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए ये उपमा ठीक नहीं। नीलमणि, नीलम, हमारे यहाँ जितने पत्थर हैं, रत्न है, उसमें नीलम की महिमा है, प्रकाश होता है उसमें, इसलिए नीलम की पहचान ही इसमें। तो नीलमणि, नीलम की तरह है भगवान। अंत में अच्छा नहीं लगा कि नीलम भी अंततः एक स्टोन है, पत्थर है, तो भगवान हमारे पत्थर नहीं है, वो तो बड़े कोमल है, ये भी ठीक नहीं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीर धर, नीला आकाश, आकाश की उपमा दी है, क्योंकि आज भी आकाश में अगर बादल आ जाए तो
आज भी बहुत ऐसे प्रेमी हैं जो बादल के आते ही नाचने लगते हैं। दो पक्षी हैं, एक है चातक, दूसरा है मोर। चातक भले ही प्यासे मर जाए, कहीं दूसरी जगह का पानी नहीं पिएगा जब तक बादल उससे पानी न पाए। कितनी निष्ठा है, मांगता है बादल से पानी। कभी कभी ओले भी पड़ते हैं उसके ऊपर, चोट भी लगती है। संसार में अगर एक बार किसी से तो मैं हो जाए, एक थपाक लग जाए तो संबंध टूट जाता है, संबंध खत्म हो जाता है। लेकिन ये चातक पत्थर खाने के बाद भी मांगता है जल, मिलता है उसको पत्थर, लेकिन उसके बाद भी प्रेम नहीं घटता, उसके बाद भी प्रेम घटता नहीं। जाचत जल कभी पाहन डारे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने चातक 32 लिखी है, 32 दोहे चातक के ऊपर। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, 12 ग्रंथावली है, और एक ग्रंथ में जो प्रमाण न मिले वो दूसरे ग्रंथ से आप ले सकते हैं। विनय पत्रिका है, गीतावली है, बरबय रामायण है, श्री कृष्ण चरितावली है, कवितावली है, दोहावली है। ये सब जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में एक साथ सभी ग्रंथ एक दूसरे से जुड़े। तो दोहावली में गोस्वामी जी ने 32 दोहे, चातक 32 उसका नाम, 32 दोहे लिखे। एक तो आपको भी याद होगा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। चातक का प्रेम बादल से प्रेम करता है। एक बार चातक और मोर दोनों एक साथ हो गए, ये दोनों बादल से प्रेम करते। तो चातक ने बादल से कहा कि असली प्रेमी मैं हूं। कहा तुम्हारी क्या विशेषता है? कहा अन्य ते देहगा पयो विपरीतो धावंत कृष्णातुरा बापी कूपतराग सागर जले मध्यंति दत्ता दरा। कहा कि अन्य ते देहगा, अन्य जितने पक्षी हैं, अन्य जितने पक्षी हैं वो बापी कूप तराग सागर जले मध्यंती दत्ता दरा। जहां जल की सुविधा देखी वहीं अपना चोंच डुबाया, पानी पी लिया। लेकिन मैं ऐसा हूं कि जब तक मुझे तू जल नहीं देगा, भले ही प्यासे मर जाए, लेकिन मैं किसी दूसरी जगह का पानी नहीं पीऊंगा। मोर वहीं पर था। मोर कहा कि ये प्रेमी नहीं है, ये स्वार्थी है, ये पानी के लिए तुमसे प्रेम करता है। बादल रोज जो है आंचल फैला के मांगता रहता है, मुझे पानी दे दो, जल दे दो, जल दे दो। ये स्वार्थी है, असली प्रेमी मैं हूं तुम्हारा। बादल ने कहा तुम्हारी क्या विशेषता है? कहा ना हम जलधर भक्त चातकी जीवनम याचे। कहा हे जलधर, मैं चातक की तरह तुमसे मांगता नहीं हूं। ना हम जलधर भक्त चातकी जीवनम याचे अहमास्मि नीलकंठस्तु श्यामी शब्द मात्रेना। कहा मैं तो एक बार तुम आवाज लगा देते हो तो मैं नाचने लगता हूं, तुम्हारी आवाज सुनकर के। प्यास है जिनको तुम्हारे गर्जनों की ही सदा। एक बार गर्जन करो और देखो मोर पंखों को फैला करके नाचने लगता है। हमारे श्री धाम वृंदावन में आप जब कभी आओ, वहां तो शादी ब्याह होती है, रात्रि में आतिशबाजी, तो मोर किलकारी जो है मारते हैं। वो सुनते हैं, वो सोचते हैं कि शायद बादल गरज रहा। आतिशबाजी के ऊपर भी वो किलकारी मारना शुरू करते। तो प्यास है जिनको तुम्हारे गर्जनों की ही सदा। यदि समय पर कर कृपा तुम बिंदु वर्ष आया करो, हे मेरे घनश्याम हृदय आकाश पर आया करो। एक बार इस हृदय आकाश पर तुम अपना नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, नीरधर कहते हैं बादल को, और बादल से सबको प्रेम है। किसानों को भी बादल से प्रेम है। किसान लोग आकाश की ओर देखते हैं और जब बादल गरजे तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो मेरे खेत हरे भरे हो जाएंगे। भगवान से भी
भक्तों ने आग्रह किया।